बिहार की राजनीति में एंट्री, 3-4 सालों का संघर्ष, गांव कस्बों में जाना, पगडंडियों पर चलना कितना कठिन रहा। आपके पिताजी भी ग्राउंड जीरो के नेता हैं, काफ़ी कद्दावर नेता हैं, राज्यसभा सांसद हैं। पिता का दबाव रहा कि पुत्र राजनीति में आइए। मैंने 3 साल क्षेत्र में काम किया, लोगों के बीच गया, गांव-गांव गया और लोगों का भरोसा जीता। आप बाहर से पढ़ लिख कर आए, शिक्षा हासिल की और आप बिहार की राजनीति में आए हैं। बिहार की शिक्षा व्यवस्था को आसिफ अहमद कैसे देखते हैं? जनता ने आपको आशीर्वाद दिया, अपना मत दिया, दुआ दी, अब क्या विजन लेकर चलेंगे, क्या ब्लूप्रिंट क्या है? हम लोगों की कोशिश होगी कि पहले तो 20वीं प्रखंड में हमारे यहाँ आज तक कोई डिग्री कॉलेज नहीं है, तो एक डिग्री कॉलेज वहाँ स्थापित करना अपने कार्यकाल में ये मेरी प्राथमिकता रहेगी। जब शीतकालीन सत्र चल रहा था, ऐसे में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को सदन के अंदर होना चाहिए था और मजबूती के साथ अपनी बातों को उठाना चाहिए था। विकास की राजनीति में विश्वास रखता हूँ। अगर आपको पसंद आए चुनाव करिए मेरा, नहीं पसंद आए तो आप मुझे हटा दीजिए। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं वसीम खान। 2025 बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे और परिणाम आप सभी के सामने हैं और बिहार विधानसभा के अंदर कई नए चेहरे पहुंचे, युवा पहुंचे और देखिए सियासत तो गर्म है ही। समीक्षाओं का दौर चल रहा है, जहां एनडीए की सुनामी में विपक्ष कमजोर हुआ, वहीं कई ऐसे चेहरे भी चुनकर सदन पहुंचे जो कहीं ना कहीं आशा और उम्मीद है कि विपक्ष की आवाज बनकर कहीं ना कहीं जनहित के मुद्दे को उठाएंगे। और आज एक शख्सियत जो खूब चर्चा में रहे, देखिए बिस्पी से हरिभूषण ठाकुर बचौल को हराया। युवा हैं, तेज तरार हैं। इस वक्त हमारे साथ आसिफ अहमद जी मौजूद हैं, जो कि बिस्पी के विधायक हैं, आरजेडी से हैं ये। और सीधा सवाल लेंगे, सबसे पहले तो विधानसभा पहुंचे आप, कैसा हवा और फिजा लग रहा है विधानसभा के अंदर का? मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है कि मैं लोकतंत्र के मंदिर में पहुंचा हूं और बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और हमारी कोशिश रहेगी कि हम जो लोगों ने हमारे ऊपर आशीर्वाद भरोसा जताया है, हम उस पर खरे उतरें। लंदन से पढ़ाई लिखाई शिक्षा हुई और फिर बिहार की राजनीति में एंट्री, 3-4 सालों का संघर्ष, गांव कस्बों में जाना, पगडंडियों पर चलना कितना कठिन रहा अब तक का ये सफर? कठिन था, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अक्सर हम लोग ड्राइंग रूम में बैठकर बात करते हैं कि बिहार की राजनीति में पढ़े लिखे लोग नहीं आते हैं, पढ़े लिखे लोग आएंगे तो कुछ बेहतर करेंगे। तो इसी सोच के साथ मैं राजनीति में आया कि मैं भी अपने क्षेत्र का विकास देखना चाहता हूँ, उसमें अपनी भागीदारी बढ़ाना चाहता हूँ। युवा हूँ, एजुकेटेड हूँ, तो अपनी जिम्मेदारी समझकर मैं इस फील्ड में आया हूँ। आपके पिताजी भी ग्राउंड जीरो के नेता हैं, काफ़ी कद्दावर नेता हैं, राज्यसभा सांसद हैं। पिता का दबाव रहा कि पुत्र राजनीति में आइए, कदम रखिए, या फिर खुद की इच्छा? जी नहीं, ये मैं अपनी खुद की इच्छा से आया और मैंने 3 साल क्षेत्र में काम किया, लोगों के बीच गया, गांव-गांव गया और लोगों का भरोसा जीता। सामने हरिभूषण ठाकुर बचौल थे चुनावी मैदान में। जी हाँ। कितना टफ रहा ये जीत का सफर? देखिए, मेरा मानना है लोकतंत्र की जो व्यवस्था है, जो चुनावी व्यवस्था है, यहाँ हमें किसी से लड़ने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा। बिल्कुल, कोई ऐसा नहीं है कोई विधायक बन गया तो चुनाव आयोग ने उसकी जेब में वोट डाल दिया, आपको लड़के छीनना होगा। वोट पब्लिक के हाथ में है, मत का अधिकार पब्लिक के पास है। सिंपल है, पब्लिक के पास जाइए, लोगों के पास जाइए, उनके सुख दुख में खड़े होइए, उनकी कठिनाइयों को समझिए, कठिनाइयों का हल निकालने का प्रयत्न करिए, तब लोगों को आप पर विश्वास होता है और वो अपना मत आपके फेवर में देते हैं। जो एक वाजिब मुद्दा आपने उठाया और आपने कहा शिक्षा व्यवस्था को लेकर के। आप बाहर से पढ़ लिख कर आए, शिक्षा हासिल की और आप बिहार की राजनीति में आए हैं। बिहार की शिक्षा व्यवस्था को आसिफ अहमद कैसे देखते हैं? आज बहुत सुधार की ज़रूरत है और 60% आबादी हमारी युवा है। मैं खुद भी इंस्टीट्यूशंस चलाता हूँ, हॉस्पिटल चलाता हूँ, तो मुझे पता है कि एजुकेशन या स्कूल, कॉलेज कैसे चलाए जाते हैं, अच्छी शिक्षा कैसे दी जाती है। तो मेरी कोशिश रहेगी जो सरकारी सिस्टम है, उसमें सुधार लाया जाए और हमारे युवा जो आज बाहर नौकरी के लिए, मजदूरी के लिए जा रहे हैं, हमारा राज्य आज भी पूरे देश में लेबर फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। तो ये कलंक धोना है, इस कलंक को हटाना है और उसका एक ही तरीका है कि हम अपने युवाओं को ज्ञान के रास्ते पर आगे लेकर के जाएं, पढ़ाई लिखाई की सही व्यवस्था हम करके दें। बिस्पी में क्या कुछ नया देखने को मिलेगा? आप
जनता ने आपको बिल्कुल। आशीर्वाद दिया, अपना मत दिया, दुआ दी। अब क्या विजन लेकर चलेंगे? क्या है ब्लूप्रिंट, क्या है आपके पास? कि सबसे पहली चीज़, बेसिक चीज़ मैं आपको बताऊं कि रोड, नाला, रोड टूटते रहेंगे, बनते रहेंगे, लेकिन शिक्षा अगर सही समय पे नहीं दी गई तो उसका जीवन खराब हो जाता है किसी भी युवा का। तो हम लोगों की कोशिश होगी कि पहले तो 20वीं प्रखंड में हमारे यहाँ आज तक कोई डिग्री कॉलेज नहीं है, तो एक डिग्री कॉलेज वहाँ स्थापित करना अपने कार्यकाल में, ये मेरी प्राथमिकता रहेगी। और पंचायत स्तर पे एक लाइब्रेरी की सुविधा देना, ये मेरी प्राथमिकता रहेगी कि जो बच्चे स्कूल के बाद पढ़ना चाहते हैं या कोई कंपटीशन के लिए तैयारी करना चाहता है, आज कोई जगह नहीं है जहां वो बैठ के शांति से अपनी पढ़ाई पे फोकस कर सके। तो शिक्षा के क्षेत्र में इन दो चीज़ों पर मेरा फोकस रहेगा। कई सवाल आपकी ओर भी उठ रहे हैं। जी। कहा जा रहा है कि आसिफ अहमद की उम्र तो बहुत कम है और बिहार की राजनीति को समझने में ही आसिफ अहमद का 5 साल बीत जाएगा, तो विकास क्या कर पाएंगे? राजनीति में समझना भी नहीं चाहता हूँ, मैं काम करना चाहता हूँ, अपने क्षेत्र का विकास करना चाहता हूँ, और इस काम को कैसे करना है ये समझने में मेरा पूरा इंटरेस्ट है। और यही मेरा फोकस रहेगा, जिस चीज़ पर, जिस बातों पर लोगों ने मुझे वोट दिया है। और मैंने लोगों के बीच बात मुखरता से रखी कि मैं ना जाति की राजनीति में विश्वास रखता हूँ, न धर्म की राजनीति में विश्वास रखता हूँ, सिर्फ और सिर्फ विकास की राजनीति में विश्वास रखता हूँ। अगर आपको पसंद आए चुनाव करिए मेरा, नहीं पसंद आए तो आप मुझे हटा दीजिए। हटा दीजिए। मैंने साफ बोला लोगों को। हाँ। और मैं बहुत अपने आप को भाग्यशाली मानता हूं, और 20वीं विधानसभा के लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मुझ पर भरोसा जताया, और जिस चीज़ के लिए, जिस काम के लिए उन्होंने मुझे वोट दिया है, आशीर्वाद दिया है, मैं वही काम करूंगा। नीतीश कुमार ने विकास का काम किया है विगत 20 सालों में, अगर हम बात करें तो आपको क्या लगता है? देखिए, विकास के काम को तेजी देने की ज़रूरत है। काम तो मुझे लगता है हर दौर में होता है, कभी धीरे होता है, कभी तेज़ होता है, लेकिन आज ज़रूरत है काम को तेज़ी देने की, विकास के कामों को। और इसमें हर क्षेत्र के विधायक का भी एक रोल होता है। तो जो हमारा रोल है, हमारी जिम्मेदारी है, वो हम बखूबी निभाएं, और सरकार की तरफ से जो भी योजनाएं मिल सकती हैं हम उसको अपने लोगों तक उसका फ़ायदा पहुंचाएं। इस पे मेरा फोकस रहेगा। एनडीए का जो चुनाव हुआ उसमें कहा जा रहा है कि एक सुनामी थी और उस सुनामी में विपक्ष बहुत कम सीटों में आकर सिमट गया। आपको इसके पीछे का हार का कारण क्या लगता है? जैसा कि तमाम विपक्षी दल के नेता कह रहे हैं कि ये 10-10 हजार कहीं ना कहीं हार का कारण बना, विपक्ष हार गया। आपको क्या लगता है कि 10,000 महंगा पड़ गया विपक्ष के लिए? देखिए, कारण बहुत रहे होंगे, लेकिन हर सर्वे में हमने एक बात देखा कि तेजस्वी जी बिहार में लोगों की मुख्यमंत्री के लिए हमेशा पहली पसंद रहे हैं, और आज भी वो सबसे फेवरेट है मुख्यमंत्री बनने के लिए। एक चुनाव हमारा अच्छा नहीं गया, मैं मानता हूँ इस बात को, और जो भी जनता का जनादेश है मैं उसका सम्मान करता हूँ, उस पर कोई टिप्पणी करना मुझे उचित नहीं लगता। लेकिन हमारे लिए सबक है कि हम और मेहनत करें, और आज भी हमारे नेता माननीय तेजस्वी जी को बिहार में मुख्यमंत्री के लिए फेवरेट माना जाता है। नहीं, 10,000 का वो मैजिक, पहली पसंद है। 10,000 का मैजिक काम आया एनडीए को, या फिर कोई और खेल हुआ? क्या लग रहा है? नहीं, ज़रूर काम आया होगा। बहुत सारी चीज़ें हैं, लोगों ने जो भी जनादेश दिया है मैं उसका सम्मान करूंगा, और आगे के लिए अपनी मेहनत को और बढ़ाऊंगा। सदन के अंदर विगत 2 दिनों से कल और आज जी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव नहीं है। कितना, एक तो आप कम सीटों पर आप लोग सिमट गए हैं, सदन के अंदर भी आप लोगों की संख्या बेहद ही कम है, और आपके नेता जो लीड जो कर रहे हैं तेजस्वी यादव, वो सदन के अंदर नहीं। कैसा महसूस कर रहे हैं सदन के अंदर? देखिए, सदन के अंदर आप देखेंगे कई नेता आते हैं, जाते हैं, काम रहता है, कभी नहीं रहता है। तो हम लोग वेल ऑर्गेनाइज्ड हैं, हमारे पास पूरा आदेश है नेता का कैसे हमें काम करना है। और कभी कोई नेता किसी काम से कहीं जाते हैं तो अभी हमारे नेता भी किसी काम से गए आपको नहीं लग रहा है कि अब जब शीतकालीन सत्र चल रहा था, ऐसे में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को सदन के अंदर होना चाहिए था और मजबूती के साथ अपनी बातों को उठाना चाहिए था? कि क्षेत्र में जब कोई काम होता है तो वो भी देखना ज़रूरी है, और हर नेता इस काम को देखते पर वो तो क्षेत्र में है नहीं, वो तो दिल्ली है। जी हाँ, तो दिल्ली तो उनका क्षेत्र नहीं है ना आसिफ अहमद जी? जी हाँ, जी हाँ। तो उनका तो क्षेत्र राघोपुर है। अच्छा, राघोपुर में ही उनका क्षेत्र है। और नेता को बहुत तरह के काम होते हैं, पूरी पार्टी चलाते हैं, तो जो भी उनकी जिम्मेदारियां हैं वो बखूबी निभा रहे हैं अपनी जिम्मेदारियों को, और पूरी पार्टी के विधायक समस्त लोग उनके साथ हैं। आप लोगों को क्या टास्क दिया गया? आपके नेता ने क्या टास्क दिया? और 2 इससे पूर्व में भी बैठक हुई थी, समीक्षा बैठक हुई थी, और उसके बाद फिर महागठबंधन के विधायक दलों की बैठक बुलाई गई थी। जी हाँ। उस दरमियान क्या टास्क दिया गया, क्या कहा गया सदन के अंदर?
किस तरीके से आप लोग आगे बढ़ेंगे, आवाज बुलंद फोकस जो था बैठक का हम्म। वो ये था कि जो नए विधायक चुन के आए हैं उनको हम्म। बेसिक ट्रेनिंग दी जाए हम्म। कि कैसे अपने आप को कंडक्ट करना है, हम्म। कैसे कार्यवाही में भाग लेना है, पार्टिसिपेट करना है, अभिभाषण होगा और सारा प्रोसेस समझाया गया, बेसिक समझाए गए हैं भैया, हम्म। जो कि नीतीश बहुत ज़रूरी था हमारे लिए। नीतीश कुमार जब आज भाषण दे रहे थे, आप सदन के अंदर मौजूद थे, काफी करीब से सुन रहे थे। जी हाँ, जी हाँ। नीतीश कुमार के भाषण में कितना दम लगा और कितना आपको लगा कि नहीं, इन भाषण में दम नहीं है, बहुत खोखलापन दिखा? देखिए कोई भी पार्टी, कोई भी नेता हम्म। अपना गुणगान करते हैं जो सरकार में बैठे होते हैं, हम्म। तो वही हुआ है, एक बड़ा रूटीन सा काम हुआ है हाँ। और हम सब ने इसको विटनेस किया। हम लोग फर्स्ट टाइम आए हैं विधानसभा में, तो अभी चीज़ों को समझ रहे हैं, नहीं, देख 4 रहे सालों हैं। में आपको क्या लगा? 1 2 3 4 5 6 7 करके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने पूरे कामों को बताया और जी, जी, कैसे जी। बदलाव उन्होंने किया, पहले क्या था, अब कैसे बदला और कैसे आगे और बदलेगा। ब्लूप्रिंट भी बता रहे थे और पीछे जो काम किया वो भी बता रहे थे। तो आप तो 4 सालों से आपने संघर्ष किया है, जी पगडंडियों हाँ, पर 3 चला है सालों से। गाँव, 3 सालों से। 3 सालों से। तो पगडंडियों पर आप चले, गांव कस्बों में गए, लोगों के बीच गए, तो आपने 1 2 3 4 5 6 7 जो भी नीतीश कुमार ने पूरा मार्क करके बताया, उसमें आपको नहीं लगा कि नहीं, इसमें कुछ तो सच्चाई है, ये सच्चाई है, ये सच्चाई है? देखिए रूलिंग पार्टी है, उनका काम है अपने काम को गिनाना। हम्म। हम लोग उसकी समीक्षा करेंगे, देखते हैं कहाँ तक उन्होंने काम हुआ है या नहीं? जो काम। उन्होंने बताया वो काम आपने देखिए, देखा अब तक हर या नहीं? दौर में हर सरकार हम्म। काम करती ही है, हम्म। कोई कम करती है, कोई ज़्यादा करती है। तो इसकी समीक्षा हम लोग करेंगे कि कैसा उनकी जो भी घोषणाएं हैं, जो दावे हैं, उनमें कितना दम है। बुलडोजर एक्शन जो बिहार में चल रहा है उसे कैसे देख रहे हैं? सही तरीका नहीं है। लोकतंत्र में लोगों की बातों को सुना जाना चाहिए हम्म। और इस तरह के एक्शन से बचना चाहिए मेरे ख्याल में। सदन में सम्राट चौधरी ने कहा कि बालू माफिया, भू माफिया, शराब माफिया का सफाया होगा। और फिर भाई वीरेंद्र जिस तरीके से सदन के अंदर उठ उठ कर गरज रहे थे, निशाना साध रहे थे सत्ता पक्ष पर, वो नोकझोंक तो पहली दफा आपने सदन के अंदर देखा होगा। ऐसे तो मोबाइल पर, टेलीविजन पे आपने देखा ही होगा इसे पूर्व जी में। हाँ, जी हाँ, जी हाँ। उस नोकझोंक को कैसे आप देखते हैं? यही लोकतंत्र की खूबसूरती है कि सत्ता पक्ष को भी अपनी बात रखने का अधिकार है और विपक्ष को भी अपनी बात रखने का अधिकार है। तो आज हमने ये विटनेस किया। वो आपने रियलाइज किया है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो अपने नेता की कमी सदन के अंदर महसूस हो रही है? नेता को बहुत सारे काम करने होते हैं, तो हम लोग नेता नहीं, पे वो ज़्यादा ठीक है। दबाव नहीं डालते। आप महसूस कर रहे थे कि उन्हें जी आज नहीं, हमारे होना चाहिए मुख्य था? सचेतक भी थे वहाँ, सारे सीनियर्स थे वहाँ अवेलेबल हम लोगों को गाइड करने के लिए। तेजस्वी और यादव को तरीके मिस से कर रहे थे या नहीं? आप घुमा रहे हो चारों तरफ, आप तेजस्वी को मिस नहीं, कर रहे थे? तेजस्वी यादव जी को किसी भी काम में बाधा डालना हमारा काम नहीं है। हम्म। हाँ, उनको मजबूती देना हमारा काम है और वो हम लोग बखूबी सदन में कर रहे हैं। तो आपने सुना आसिफ अहमद को। देखिए आसिफ अहमद जिन्होंने शिक्षा दीक्षा हासिल की लंदन में, फिर बिस्फी विधानसभा की जनता ने इन्हें अपना मत दिया, आशीर्वाद दिया और हरिभूषण ठाकुर बचौल को हराया। सदन पहुंचे, सदन में एक अलग ही अंदाज में शपथ इन्होंने लिया, वो भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई है। और आज खास बातचीत में हम आसिफ अहमद से जुड़े थे। देखिए, बातों ही बातों में मुस्कुराते मुस्कुराते बहुत कुछ कहा है, आपने सुना है। खैर, इस वीडियो में इतना ही। कैमरे के पीछे अजय हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।